इम्पिडेंस। जी। इम्पिडेंस सर देख के। देख कर ही बता दो। पहले तो बना दे के बताना चाहिए, क्योंकि इस चीज को मैं कई दिन से करा रहा हूँ। सर मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ। लिखते तो होगे ना कॉपी में। कल का नहीं लिखा। कल का मैंने मेल किया था आपको, मेल मिल गया? सर चेक ही नहीं किया। एक सेकेंड। हाँ मिल गया। ठीक है। आप कब निकलेंगे यहाँ से? फ्राइडे सुबह। फ्राइडे में निकलेंगे आप? जी। मैं सोच रहा था वेडनेसडे में घर जाना। कैसे? मैं वेडनेसडे में घर जाने की सोच रहा था, अच्छा। क्योंकि मैं लास्ट टाइम सोच रहा था, जा नहीं पाया। जी वो रजा सर पूछ रहे थे। क्या? फिर क्लास ली नहीं ली सर ने? हाँ। रजा की मैं बताऊं ना, रजा, मैं और एक हमारा एक दोस्त है, आमिर। हम तीन, जी। मतलब ऐसे तो हम छह लोग थे दोस्त। मतलब हमारी ये फ्रेंड जोन थी, या फ्रेंडशिप एरिया था, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंड सर्कल बोलते हैं। सर्कल जी। तो हमारा सर्कल नहीं था एक्चुअली, हमारा हेक्सागन था। अब वो बिछड़ रहे हैं। तो रेहान, जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आप उसको सुनते हैं जाकिर खान को? कैसे? जाकिर खान को सुनते हैं आप, जाकिर खान को? जाकिर खान से कौन है वो? ही इज द नंबर वन स्टैंड अप कॉमेडियन इन इंडिया। नहीं। अच्छा। दरअसल वो बहुत, मतलब बहुत अच्छी पोइट्री वगैरह भी करता है, और स्टैंड अप कॉमेडी भी बहुत अच्छी करता है। तो उसका एक मैं शो देख रहा था, देखिएगा आप उसके, एक एक घंटे के शोज रहते हैं। कभी कभी क्या करता है वो, थोड़ा सा एक आध बदतमीजी वाली बात कर देता है, वरना उसका पूरा शो बहुत अच्छा रहता है। तो उसका एक है, क्या नाम है उसका, तथास्तु। वो बहुत अच्छा शो, मतलब स्टैंड अप करता है, 1 1 आवर का। अमेजोन पर मिलते हैं उसके शोज। आपको वैसे टेलीग्राम वगैरह पर भी वो अवेलेबल हो जाए। तो जी। वो एक बात बोलता है कि जब इंसान घर छोड़ता है ना अपना, या अपने दोस्तों को छोड़ता है, तो वो ऐसे अलग नहीं होता जैसे कि चीज को टेयर करते हैं ना। एक तो होता है टीयर करना, तो टीयरिंग में दिक्कत नहीं होती। वो होते हैं ना कांटे, हाँ। कांटों पर कोई दुपट्टा डाल दो, फिर उसको खींचो, तो उस दुपट्टे को इमेजिन करो खुद में, और कितनी तकलीफ होगी। वो बिल्कुल सेम सिनेरियो ऐसा होता है कि जब आप फैमिली से निकलते हो ना, तो वो तभी फील होता है वो, मतलब मैं ट्वेल्थ में, मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे कि यार तुम घर छोड़कर जाओगे, मुझे लगता था यार ऐसा नहीं होता, दोस्त दोस्त को छोड़कर जाओगे तो। पता है, एक मेरा फ्रेंड है, वो दुबई में अभी जॉब करने गया है। तो हम लोगों का वीकली मिलना हुआ करता था, वीक में 2 बार मिलते थे हम लोग। वीक में 2 बार मिलते थे, एक फ्राइडे एक संडे। और आपने देखा भी होगा, जब मैं वहां रहता था ना अलीगढ़, तो आपकी क्लास के टाइम में मेरे फ्रेंड आके पीछे बैठ जाया करते थे। जी। हाँ, तो हम लोगों का ना मिलने का वो टाइम था। अब किसी को नहीं पता होता कि कब क्या हो जाता है। अब कभी लाइफ में प्लानिंग ही नहीं थी ऐसी कि मेरी 40 डेज से ऊपर हो गई, उस इंसान से मेरी बात नहीं हुई है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा बिजी है, मैं भी बहुत ज्यादा बिजी हूँ पिछले टाइम से। तो जो इंसान आपको वीक में 2 बार मिल रहा है ना, वो आगे मिले ना मिले, इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है। जिंदा रहने के बाद भी मिले ना मिले, इसकी भी कोई एश्योरिटी नहीं है। तो ये चीज ना, ये आपको अंदर से बहुत तकलीफ देती है। इसीलिए अभी जो आप ट्वेल्थ में हो ना, ये आपका मोमेंट क्रिएट करने का लाइफ है। तो आप जितने मोमेंट्स हो सकते हैं, जितनी मेमोरीज हो सकती हैं, आप अपनी बना सकते हैं। जी। आपकी आपकी बेस्ट मेमोरीज मतलब यहाँ सऊदी में है या इंडिया में?
सर मैं पूरी जिंदगी इधर ही रहा हूँ तो। वहीं पर है। अच्छा लगता है ना इंडिया में, फैमिली के साथ होते हो तब कैसा लगता है? अच्छा लगता है क्योंकि मेरे कजिन्स रहते हैं, तो मतलब अभी इधर पे हैं, सेपरेट हो गए हैं, मतलब कहीं यहाँ कोई कोई यहाँ पे कोई दुबई में है। पर जब इस साल जब गए थे तो फिर सारे लोग साथ में थे तो अच्छा लगा था। अच्छा लगता है ना। लेकिन जी। जब वो चीज खत्म होने वाली होती है ना, तो हमें पता होता है कि मुझे यार मेरी डेट फिक्स है, ये जो मेरी जॉयनेस है ये लिमिटेड है, इस दिन के बाद पता नहीं अगली बार कब मिलना हो। ऐसा फील आता है जी या नॉर्मल हो चुका है? सर अब तो नॉर्मल लगता है, पहले अब लगता था। अब अब फिर नॉर्मल है। आदत हो गई है। हाँ ये तो है। लेकिन देखिएगा, आपके जो पेरेंट्स है ना, उनको हर बार वही फील होता होगा जब वो आते होंगे। हाँ। आ, अगर मैं बताऊं ना, आपके शहर से खूबसूरत अगर कुछ है तो वो जन्नत ही हो सकती है। बिल्कुल। चलिए हम आगे चलते हैं। इम्पीडेंस की बात करी थी ना मैंने कल, तो इम्पीडेंस को मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया था चीजें कैसे कैसे काम करेंगी। इस पर थोड़ा सा हम थ्योरी और पढ़ेंगे, फिर इस पर न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है करना। क्योंकि जो हमने पढ़ा है ना, अगर हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो वो सब एक बराबर हो जाएगा। जी। जी। हम इसका 1 मिनट दीजिए मुझे, अपने जरा इसको चार्जिंग पे लगा। कुछ न्यूमेरिकल्स करें आज हम, ओके। या देखो मैंने इतना चीजें तो करा दी हैं, आपके पास नोट्स नहीं है ना वो चीजों के? यस सर, मैं इंशाल्लाह कल कल तक सार मतलब अप टू डेट कर दूंगा। नहीं वो ऐसा है ना, अगर सामने भी होते तो न्यूमेरिकल कराने का सेंस बनता। जी। चलिए तो आप इसको फेयर कर लीजिएगा, मैं उसके बाद ही न्यूमेरिकल कराता हूँ। लास्ट हेडिंग बता दीजिए एक बार क्या थी? वो एलसीआर वाला था, मतलब कंबाइन वाला। एक अच्छा, सेकंड आपको रेजोनेटिंग बता देता तक, रेजोनेटिंग तक पहुंचे थे। हूँ। एसी थ्रू एलसीआर सीरीज करंट, उसके बाद रेजोनेंस कुछ लिखाया था का। उसमें रेजोनेंस में? नहीं, बस आपने बस बताया था मतलब। कि रेजोनेंस फुल कंडीशन हेडिंग। क्या होती है। जी। ठीक है। आज की जो हमारी हेडिंग है वो इस चीज के बारे में ही है। इसमें आप लिखिएगा, अरे यार ये क्या हो जाता है। एक तो यहाँ मैं रह रहा हूँ जब से, इतनी बारिश पड़ रही है। कल आपकी क्लास ले रहा था, उस टाइम बारिश पड़ना शुरू हुई है और नॉन स्टॉप। जी। आप दिल्ली में हैं? नहीं, मैं यहाँ पर हूँ रुड़की। रोड की? रुड़की रुड़की। ये किधर है? अच्छा, रुड़की इधर है। सर रोड की किधर है? रोड की नहीं, रुड़की रुड़की। ROOR अच्छा। KEE। अच्छा। हाँ ये इससे करीब पड़ता है। आपने मेरठ का नाम सुना है? मेरठ, हाँ।
सहारनपुर का नाम सुना है? नहीं। मुजफ्फरनगर। शायद हाँ। हाँ, ये यहीं पड़ता है मतलब। अच्छा, उत्तराखंड का सुना होगा। हाँ हाँ। हाँ, उत्तराखंड का और यूपी का बॉर्डर है ये। कि कल मैंने आपको रेजोनेटिंग कंडीशन लिखाई थी तब, जब आपका वी एल बराबर हो जाएगा वी सी के। इसकी जगह आपने लिखा था कि आई एक्स एल जो है वो बराबर हो जाएगा आई एक्स सी के। मीन्स एक्सेल कैसे लिखते हो आप? ओमेगा एल। और एक्सी कैसे लिखेंगे? 1 बाय ओमेगा सी। तो ओमेगा को ना इधर ले जाओ, तो ओमेगा विल बी ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज 1/LC। तो आपका जो ओमेगा आएगा वो कितना आएगा? 1/√LC। ठीक है। इसी को बोलते हैं ठीक है। रेजोनेटिंग कंडीशन या रेजोनेंस। लेकिन यहाँ पर ना थोड़ी सी चीजें और पढ़ेंगे हम इसको। तो हमारी जो हेडिंग है ये नहीं है, हमारी हेडिंग दूसरी है। रेजोनेंस इन LCR सीरीज सर्किट। रेजोनेंस इन LCR सीरीज सर्किट। अब सर्किट बनाऊं मैं दोबारा या आपके जहन में है वो सर्किट? है जहन में। ठीक है। जरूरत तो वैसे नहीं है उसकी, लेकिन बस ध्यान रखिएगा। आपके पास कॉपी है रफ? हाँ। उसमें लिखिएगा आप अ सीरीज LCR सर्किट। अ सीरीज LCR सर्किट which admit the maximum current, which admit the maximum current corresponding to a particular frequency, corresponding to a particular frequency। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट का पास करना, उसको ओमेगा नॉट से भी दिखाते हैं। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ओमेगा नॉट ऑफ एन अल्टरनेटिंग सोर्स, ऑफ एन अल्टरनेटिंग सोर्स is known as is known as series resonating circuit, is known as series resonating circuit। And the angular frequency, and the angular frequency ब्रैकेट में लिखिएगा ओमेगा नॉट is known as, is known as angular resonating frequency, is known as angular resonating frequency। जी। देखिए, मेन इसका जो प्रिंसिपल या वर्किंग एम होता है वो होता है कि आपको मैक्सिमम करंट पास कराना है। मैक्सिमम करंट पास कराना है।
मैक्सिमम करंट पास तभी होगा जब आपका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, या लेस होगा। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस को एक और नाम से जानते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस का नाम होता है इम्पीडेंस। और आप इम्पीडेंस को जेड से दिखाते हैं। जेड होता है किसके बराबर है? जेड होता है आर स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर का रूट। यही होता है। जी। इसकी वैल्यू को मिनिमम करने के लिए आपको दो चीजें दिखेंगी यहाँ पर। आप जब एलसीआर सर्किट बनाओगे सबसे पहले इंडक्टर, उसके बाद कैपेसिटर, एंड थर्ड नंबर पर आपका रजिस्टर। तो ये हमारा एल, ये सी, और ये आर। ठीक है। जी सर। वेरी गुड। क्या करना है आपको? इसकी वैल्यू मैक्सिमम रखने के लिए आप रखिएगा कि जो आपका वी एल है वो वी सी के बराबर रख लो। ठीक है। उससे क्या होगा? उससे आपका आई इंटू एक्सएल बराबर आएगा आई इंटू एक्स सी के। तो आई से आई कैंसिल, क्योंकि सीरीज में जो करंट जाएगा वो सेम जाएगा सब। तो यहाँ एक्सएल को कैसे लिखते हैं? आप ओमेगा, लेकिन यहाँ पर ओमेगा वो नहीं है। इक्वल होने के बाद जो रेजोनेटिंग कंडीशन आई उसको एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ओमेगा नॉट लिखिएगा इंटू एल, और ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा नॉट इंटू कैपिटल सी। यहां से आपका जो ओमेगा नॉट है वो आ जाएगा 1 अपॉन एल सी का रूट। ठीक है। जी। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी। ये आपका ओमेगा नॉट आ गया। अब इसको अगर आप जेड में पुट करोगे, आपको पता है ना ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है। इफ ओमेगा एल यानी ओमेगा नॉट एल बराबर है 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी के, तो आप उसको यहाँ पुट करो तो आपका जो जेड है वो आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर के। तो आपकी जो जेड की वैल्यू है वो जी। कितनी आ जाएगी? ओनली आर के बराबर। ठीक है। तो इन केस ऑफ इम्पीडेंस सिर्फ और सिर्फ कौन, सॉरी, इन केस ऑफ रेजोनेटिंग कंडीशन ओनली रेजिस्टर, रेजिस्टेंस possess the reactance। सिर्फ और सिर्फ रेजोनेटिंग कंडीशन, ये कहाँ पर है? सारी बात कहाँ हो रही है? आपकी रेजोनेटिंग कंडीशन पर बात हो रही है सारी। ये वाली, ये वाली, ये वाली सब बात है। ये लिख दीजिएगा एट रेजोनेटिंग कंडीशन। क्लियर है? हाँ जी। अब अगर मैं इसी चीज को ईएमएफ निकालने के लिए या करंट निकालने के लिए बात करूंगा, तो आपका जो आई होता है उसका फॉर्मूला होता है वी अपॉन आर। इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो आपका आई है वो आएगा ईएमएफ अपॉन जेड। और अगर आई की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए आपको जेड की वैल्यू मिनिमम चाहिए, क्योंकि ई तो आपका चेंज नहीं हो रहा, तो इसकी वैल्यू मिनिमम हाँ। चाहिए।
और इसकी वैल्यू मिनिमम कहाँ होती है, रेजोनेटिंग कंडीशन पर, और वो कितनी होती है, यहाँ से आपका जो आई मैक्स आएगा वो आएगा ई अपॉन, ओनली कैपिटल आर रखिएगा यहाँ पर। क्लियर है ये पूरी कथा? जी। ठीक है, ये सब कहाँ पर हो रहा है, एट रेजोनेटिंग कंडीशन। एक और चीज की बात करते हैं, अगर रेजोनेटिंग कंडीशन की बात हो गई, हम बात करते हैं एंगल की। एंगल यानी कि फेज एंगल। फेज एंगल, फेज एंगल में आपका आता है फाइव। तो आप फाइव को लिखोगे टेन फाइव। टेन फाइव आपने क्या लिखा था पीछे, आपने लिखा था एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन एक्स आर। इफ यू नो दैट द वैल्यू ऑफ एक्सएल एंड एक्स सी आर इक्वल, एक्सएल इक्वल्स टू एक्स सी, इसका मतलब ऊपर आएगा जीरो, नीचे आएगा एक्स आर, और ये क्या है आपका, दिस इज योर टेन फाइव। ठीक है, तो टेन फाइव कितना हो जाएगा आपको, जीरो, यानी फाइव की वैल्यू कितनी आएगी, 2 डिग्री। क्योंकि टेन की वैल्यू जीरो कहाँ पर होती है, जब फाइव की वैल्यू 0 डिग्री होती है। जी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात या नहीं? हाँ। ठीक है, एक काम उल्टा कर सकता है, आपको बोल सकता है, कन्वर्स में काम करा सकता है। कन्वर्स में मतलब वो बोले कि जो आपका टेन फाइव है उसकी वैल्यू 0 डिग्री है, आपको बताना है कि 0 डिग्री कब होगी। तो आप टेन जीरो को जीरो मानिए, फिर लिखिएगा कि आपका जो टेन है फाइव, टेन फाइव कैसे लिखते हैं, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, ऐसे लिखते हैं, या एक्स आर लिख लो या आर लिख लो, एक्स आर लिख लो। इसकी वैल्यू जी। जीरो है। इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, इसकी वैल्यू जीरो जब होगी जब ये पूरी वैल्यू जीरो होगी। आप इक्वेट कीजिए, आप लिखेंगे एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन एक्स आर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से जो एक्स एल है उसमें से अगर आप एक्स सी माइनस करोगे तो कितना आएगा, जीरो। और जो एक्स एल है वो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स सी के। अगर ये हाँ। इसके बराबर आ गया, ये वैल्यू जीरो होने का मतलब ये क्या है, एट रेजोनेंस या रेजोनेटिंग कंडीशन। आप रेजोनेंस ही लिखिएगा। इसको मैं लिखूंगा ना, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा को इधर ले जाओ, योर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। अब ये जो ओमेगा है, आप ध्यान रखिएगा, वेन फाइव की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो आपका जो ओमेगा है वो रिप्लेस कर जाता है किससे, ओमेगा आर से, या कह लीजिए ओमेगा नॉट से। ये सब क्या है, रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसकी वैल्यू इनको निकाल रहे हैं हम। अब अगर आप जी। इसको इधर ले जाओगे तो इसको लिखिएगा, ओमेगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। अब फाइनली आपको सिर्फ और सिर्फ ओमेगा आर की वैल्यू चाहिए, जो कि हो जाएगा 1/√LC। हो जाएगा? हाँ। क्लियर है इतनी बात? जी। इसी को बोलते हैं एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जी। अब आपको पता है कि आप इसको और कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तो आपने ये निकाल ली, आपको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो आपको पता है कि जो आपका ओमेगा आर है
ये बराबर होगा 2 पाई अपॉन टी के, और बराबर होगा 2 पाई इंटू ओमेगा आर के, ओमेगा नहीं म्यू आर के होगा। जी। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1/√LR LC, जिससे आपका जो ओमेगा आर है वो हो जाएगा 1/2 पाई इंटू 1/√LC। तो फाइनली आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, जी। क्लियर है इतनी बात या नहीं? हाँ सर। अब इन सब की बात करते करते हम चलते हैं आगे। एक ग्राफ आएगा एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी द करंट इन LCR सीरीज, द करंट इन LCR सीरीज कैसा होता है? विल रिमेन मैक्सिमम, विल रिमेन मैक्सिमम। इसका क्या मतलब है? आप एक ग्राफ बनाओ, इस ग्राफ में आप एक साइड लिखिएगा करंट का एम्पलीट्यूड और एक साइड लिखिएगा फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको आप कैसे दिखाते हैं, मेगा से। और इधर आप लिखिएगा करंट एम्पलीट्यूड। अब बात है और एक भी, तो AC करंट ही तो है, अभी सीधे तो जाएगा नहीं। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे क्या होगा, करंट आपका वेरी करेगा। करंट कैसे वेरी करेगा? करंट वेरी करेगा इस तरीके से, एक, या वो ऊपर से जाएगा, दो, या वो और ऊपर से जाएगा, तीन। अब ये आपका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है इसके लिए, ऐसे करके। तो ये जितनी भी वैल्यूज आ रही है ना, जहाँ पे मैक्सिमम करंट, ये अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए है, देखो। अब रेजिस्टेंस चेंज करो, R3, दिस इज फॉर R2, दिस ग्राफ इज फॉर R1। आप रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं तो आपका करंट वेरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम होगा हर बार, उसी को आप बोलेंगे ओमेगा नॉट, या फिर एक और नाम होता है उसका, ओमेगा आर, क्योंकि यहाँ पर करंट मैक्सिमम होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि किस कंडीशन पर आपके एक LCR सर्किट में से मैक्सिमम करंट पास कर सकते हैं। तो आप बताइएगा कि एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेटिंग, जो LCR सर्किट होता है वो मैक्सिमम करंट पास करता है। जी। क्लियर है? ओके। ठीक है, तो एक बार आप प्लीज इन चीजों को देख लीजिएगा, क्योंकि अगला टॉपिक है हमारा एवरेज पावर का, उसमें पूरा डेरिवेशन है। और एक काम और कीजिएगा आप मुझे देख के बताइएगा कि ट्रांसफार्मर और जनरेटर ये आपके सिलेबस में है या नहीं। एक सेकंड मैं भी चेक कर रहा हूँ। आपको ये चेक करना है सिलेबस में आपके। नंबर 1 ट्रांसफार्मर,
नंबर 2 जनरेटर। अच्छा, चैप्टर नंबर कौन सा है ये, 6 या 7? 7। ये है या नहीं ये चेक करना। एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। है। हाँ। ठीक है तो हम पढ़ेंगे इसको। सर लास्ट ईयर नहीं था क्या? नहीं सीबीएसई में होगा, मैंने जो बच्चे पढ़ाए थे ना लास्ट टाइम उनके में नहीं था। अच्छा। समझ में आया आज का टॉपिक? कुछ खास था नहीं इसमें। जी सर। कुछ पूछना है इसमें से कोई कंडीशन के बारे में? नो। नो सर। जी। नो। तो आपका काम क्या है कल का? नोट्स अप टू डेट करना है और मैथ का मैथ्स का क्वेश्चन जो। अटेम्प्ट करना। देखो हिम्मत मत जी। हारना क्वेश्चंस में, इजी है। और हो सकता है कि एक आध प्रोडक्ट में गलती हो जाए। समझ जी रहे हैं? सर। तो ओके। उसको देख के ये मत करना कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जी। पासवर्ड डालना पड़ेगा इसमें। 1 मिनट हो जाएगी। जो फाइल आपको मैंने भेजी है तो 51 क्वेश्चन है। कब देखिए आपने कब? अभी जो भेजी है। जीमेल पे, व्हाट्सएप पे सर? व्हाट्सएप की है। अम, नहीं आई क्या? नहीं। अभी नहीं, जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तब भेजी थी। अच्छा, वो 35 पेजेस वाली। हम्म। हाँ, आ गई। अब देखो हमें इसमें पढ़ना है आगे वाला टॉपिक, तो वो इस टाइम में तो नहीं हो पाएगा। आपको अगर इसमें से कोई चीज या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो बताइए आप। सर अभी करूँगा तो पूछूंगा। ठीक है तो आप लीव कर सकते हैं। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।